बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ने टाइटल तो देख लिया होगा, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। जुर्म का इर्तिकाब सिर्फ जराइम पेशा लोग ही नहीं किया करते, मोमिन भी बवक्त ज़रूरत मुजरिम बन जाया करते हैं। ये सिर्फ थानेदार जानते हैं कि इंसानी फितरत बड़ी मक्कार और अय्यार है, अपने ऊपर शराफत और इबादत का पर्दा भी डाल लिया करती है। मैं आपको ऐसे ही इंसानों की कहानी सुनाऊंगा जिनके मुतालिक कोई भी यकीन नहीं किया करता कि वो कोई इंतहाई मामूली और बेज़र सा जुर्म भी कर सकते हैं। ये केस मेरे थाने का नहीं था और मैं उस वक्त थानेदार भी नहीं रहा था। मैं पेंशन से पहले की छुट्टी पर घर आया था। मेरा एक थानेदार दोस्त मेरे गांव से 50 मील दूर एक थाने का SHO था। बड़ा प्यारा दोस्त था। उसने मुझे अपने यहाँ मदऊ किया कि 2-4 दिन उसके पास रहूं। मैं अब फारिग था, उसके यहाँ चला गया। 5-7 दिन ठहरने का इरादा था। 2 ही दिन गुजरे थे कि सुबह सवेरे इत्तला आई कि कस्बे से कोई निस्फ मील दूर एक लाश पड़ी है और ये कत्ल की वारदात है। इत्तला लाने वाला एक नंबरदार था। उसके साथ 2 आदमी और थे। नंबरदार ने बताया कि लाश के गले में रस्सी कसकर बांधी हुई है। साफ मालूम होता है कि उसे उस रस्सी के फंदे से मारा गया है। लाश की हालत ये बताई गई कि दोनों टांगों का कुछ गोश्त बिज्जू और गिदर खा गए हैं। पेट भी उन्हीं का फाड़ा हुआ मालूम होता है। मकतूल कस्बे की एक छोटी सी मस्जिद का इमाम था और गुमनाम सा आदमी था। मैं अब जितने भी नाम लिखवाऊंगा वो फर्जी होंगे। वारदात के मकाम का नाम जाहिर नहीं करूंगा। उस पर पर्दादारी की वजह यह है कि यह मकाम हिंदुस्तान लीजिए या पाकिस्तान में है और वारदात से मुताल्लिक अफराद में से बाज़ शायद जिंदा होंगे। ये मेरे मेज़बान और दोस्त सब इंस्पेक्टर याकूब अली के थाने का केस था। वो कोई अनारी और कामचोर सब इंस्पेक्टर नहीं था। मैं चूंकि उसका मेहमान था इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं तफसील में उसका साथ दूं। वो मुझे अपना उस्ताद समझता था। मुझे इत्मीनान सा हुआ कि एक मसरूफियत मिल गई। फरागत मुझे परेशान कर रही थी। मैं याकूब अली के साथ मौका वारदात पर चला गया। लाश पीठ के बल पड़ी थी, गले में रस्सी थी जिसे एक ही गांठ दी गई थी। मकतूल चूंकि मर चुका था इसलिए गांठ ढीली नहीं हुई थी। उससे जाहिर होता था कि यह शख्स रात को कत्ल हुआ है। पेट फटा हुआ और टांगों का खासन हिस्सा गिदरों वगैरह का खाया हुआ था। लाश की जामा तलाशी ली। मकतूल ने खुदर यानी कि खुदर का कुर्ता पहन रखा था, खुर्दा टोपरा पहन रखा था। उसकी जेब से 355 रुपए और चंद आने, एक चाकू जिसका फल 6 इंच था, एक निकाहनामा और 2 चाबियां बरामद हुई। इन अशिया के मुतालिक कुछ बातें जरूरी हैं जो आप जहन में रखें। उस वक्त 355 रुपए खासी ज्यादा रकम समझी जाती थी। इतना बड़ा चाकू कमानीदार था, कोई आम आदमी जेब में नहीं रखता था। ये तो छोटी सी एक मस्जिद का गरीब सा इमाम था। हम चीज निकाहनामा था। इस पर 4 रोज पहले की तारीख थी। उसके मुताबिक किसी अब्दुल मजीद का निकाह किसी रहमत बीबी के साथ पढ़ाया गया था। औरत मुतलका थी, मुतलका लिखी हुई थी यानी उसे तलाक हुई थी और अब उसका निकाह अब्दुल मजीद के साथ पढ़ाया गया था। हमें बताया गया कि मकतूल का अपना नाम अब्दुल मजीद है, वल्दियत भी लिखी हुई थी, लेकिन उसे जानने वालों को उसकी वल्दियत मालूम नहीं थी, इसलिए तस्दीक ना हो सकी कि यह निकाहनामा मकतूल का अपना है
ये उसका अपना ही था, क्योंकि ये उसकी जेब में था। इतने में कोजी आ गया। याकूब अली ने थाने से चलते वक्त उसे बुलाने के लिए आदमी भेज दिया था। लाश के इर्द गिर्द गिदरों वगैरह ने और लाश देखने वालों ने घोड़े मिटा दिए थे। खोजी अपने फन का माहिर था। उसने मकतूल की जूती देखी, ये गुरगाबी थी, जिसे आजकल मैक्सीन कहते हैं। इसके एक पांव के नीचे का तलवा दरमियान से फटा हुआ था और दोनों एड़ियां इस तरह मरम्मत की गई थी कि आधी आधी एड़ियों पर चमड़ा लगाया गया था। मुख्तसर यह है कि तलवारों की हालत ऐसी थी कि इन तलवों की हालत ऐसी थी कि उनका खुड़ा जमीन पर उनके निशान आम खुड़ों से अलग थलग था, जो आसानी से देखा जा सकता था। खोजी के साथ अपना एक मददगार भी था। याकूब अली ने अपना एक कांस्टेबल उसके हाथ छोड़ा, चारपाई मंगवाई और जरूरी कागजी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दी। वहाँ सिविल सरकारी अस्पताल था, जहाँ पोस्टमार्टम का इंतजाम था। खून, पेट के अज़ा और मवाद वगैरह का टेस्ट लाहौर होता था। उस लाश का सिर्फ पोस्टमार्टम दरकार था। निकाह किसका पढ़ाया गया?